Hello बच्चों, let's read the question. The question says axolotl larva of ambystoma normally fails to metamorphosis due to. Options are option A lack of calcium and magnesium ion in water, option B absence of phosphorus in water, option C lack of iodine in water or diet, option D high concentration of iodine in body. So क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं जो एक्सोलोटल लार्वा है एम्बाइस्टोमा का वो नॉर्मली मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं कर रहा है, किस लिए वो फेल हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, हमें उनमें से सिलेक्ट करके बताना है कि क्या रीजन हो सकता है। सो की कॉन्सेप्ट इज द एक्सोलोटल लार्वा। सो बेसिकली ये जो हमारा लार्वा होता है एक्सोलोटल लार्वा, इट इज द स्पीशीज ऑफ द सैलामेंडर। किसकी स्पीशीज है? सैलामेंडर की। तो इस एक्सोलोटल लार्वा के क्या फीचर होते हैं? एक इसका फीचर ये होता है कि इसमें ना कुछ फीचर्स ये रिटेन करके रखता है। बेसिकली इसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, हमारे गिल्स एज वेल एज लंग्स। तो क्या होता है कुछ केसेस में, क्या होता है ये जो हमारा जो गिल्स है ये रिटेन करके रखता है। इट रिटेन द नेचर ऑफ गिल्स, यानी कि थ्रू आउट his life it retain that feature, throughout life retain gills। और कुछ क्या होता है लंग्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि मेटामॉर्फोसाइज्ड हो जाएंगे ताकि वो लंग्स में चेंज हो जाते हैं। अब जो रिटेन कर रहे हैं हमारे गिल्स को थ्रू आउट देयर लाइफ, इसमें क्या होता है जो इनका ये जुवेनाइल स्टेज है ना, इसमें मेटामॉर्फोसिस तो नहीं होगी, यहाँ पे नो मेटामॉर्फोसिस। और जो इनकी जुवेनाइल स्टेज है वो क्या होगी, वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है। जुवेनाइल स्टेज बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रीजन क्या है कि वो यहाँ पे जो हमारा मेटामॉर्फोसिस है वो फेल क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। एक्चुअली क्या होता है, या तो इनकी डाइट की बात करें या फिर हम बात करें वाटर की। अगर जो उसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन जो है हमारे कम हो जाती है, आयोडीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उससे क्या होता है इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। अब मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो इनमें जो फीचर है, जो गिल है, वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ वो रिटेन करके रखेंगे, यानी कि उनमें मेटामॉर्फोसिस तो हुआ ही नहीं है, वो लंग्स में तो चेंज हुए ही नहीं है, वो गिल्स में ही रह गए। यानी कि जो उनकी लाइफ है एक्वेटिक कैरेक्टरिस्टिक, जो एक्वेटिक नेचर था इस एक्सोलोटल लार्वा का वो रिमेन रहा, यानी कि उन्होंने रिटेन कर लिया थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जो आयोडीन है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, आयोडीन बेसिकली इनिबिट करता है, सॉरी ये किल करता है जो हमारे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, दे किल इनिबिटर्स। इनिबिटर किसके? वो इनिबिटर्स जो हार्मोन बना रहे हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये आयोडीन क्या है हमारा, उसको इनिबिटर को जो कि हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक रहे हैं, उन इनिबिटर को वो किल कर देगा, आयोडीन प्रेजेंट होगा तो। इसलिए अगर जो आयोडीन एब्सेंट है तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा, क्योंकि उसने उसके इनिबिटर जो थे, जो कि हार्मोन की प्रोडक्शन को इनिबिट कर रहे थे, उसको किल कर दिया। प्रेजेंट होगा तो वो किल कर देगा, एब्सेंट होगा तो वो किल नहीं कर पाएगा। एब्सेंट होगा तो किल नहीं कर पाएगा, तो मतलब वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, मेटामॉर्फोसिस नहीं होएगी। अगर जो वो प्रेजेंट है आयोडीन का मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, वो किल कर रहा है इनिबिटर को किल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, यानी कि कुछ केमिकल चेंजेस वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन रीजन है कि वहां पे जो आयोडीन की कंसंट्रेशन है इसमें वो कम है, दैट्स वाई वहां पे मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, lack of iodine in a water or a diet. So the correct answer is C. Hope you understood it well. Best of luck.